नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर होने वाला है क्योंकि इन दिनों रण क्षेत्र बना हुआ है महाराष्ट्र का मैदान। महाराष्ट्र जहां पर महाराज पर महासंग्राम जारी है। दरअसल कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि 26 अगस्त को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटती है और जैसी ही ये मूर्ति टूटती है वैसे ही सियासत सरगर्म हो जाती है। महाराष्ट्र क्योंकि चुनावी राज्य है, इस साल के अंत तक इस राज्य में चुनाव होना है, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सियासत और वोट बैंक को साधने का आधार भी तैयार किया जाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये कह चुके हैं, माफी मांग चुके हैं सर झुकाकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए, देश के लिए गौरव है, हमारे आराध्य हैं और उनसे अगर उनकी मूर्ति टूटने पर अगर महाराष्ट्र वासियों से और छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांगनी पड़े तो बार बार माफी मांगेंगे। प्रधानमंत्री काफी भावुक भी नजर आए थे इस दौरान जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। बावजूद इसके महाविकास आघाड़ी अब भी इस मसले को जिंदा रखना चाहती है। वो माफी को नाकाफी मानती है क्योंकि सियासत सरगर्म करनी है। 288 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में इस वक्त अगर मुद्दा बना हुआ है तो वो महाराज के अपमान का है। क्या वाकई महाविकास आघाड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान से आहत है या छत्रपति शिवाजी महाराज को मुद्दा बनाकर इस बार अपने वोटों को सेट करना चाहती है? महाराज पर यह महासंग्राम क्या कहता है, आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने को लेकर राज्य में सियासत तेज हो गई है। मूर्ति गिरने के बाद विपक्षी दल महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच शिवाजी महाराज की प्रतिमा टूटने के विरोध में महाविकास आघाड़ी ने जूता मारो आंदोलन निकाला है। आंदोलन में शरद पवार और उद्धव भी शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत सभी प्रमुख नेता इस आंदोलन का हिस्सा बने। उधर भाजपा नेता और महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने की घटना पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी माफी मांगी है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य की जनता से माफी मांगी है। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। और ये हमारे संस्कार है कि इस धरती पर आते ही आज मैंने पहला काम मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज में उनके चरणों में सर झुका करके क्षमा मांगने का कर रहा हूं। और इतना ही नहीं, जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है। हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। उन्होंने आगे कहा, हमारे संस्कार अलग हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो आए दिन भारत माँ के महान सपूत इस धरती के लाल वीर सावरकर को अनाप शनाप बोलते हैं, अपमानित करते हैं, देशभक्तों की भावनाओं को कुचलते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लोग वीर सावरकर को अपशब्द कहने के बाद भी माफी मांगने को तैयार नहीं है, उनको पश्चाताप नहीं होता है। महाराष्ट्र की जनता उनके संस्कारों को अब जान गई है, लेकिन विपक्ष इसके बाद भी अपनी राजनीति चमकाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। आणि मुद्दामून आज आपल्या मनातला संताप व्यक्त करण्यासाठी आपण हे जे काही ठिकाण निवडलेले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज आहेत आणि गेटवे ऑफ इंडिया म्हणजे आपल्या देशाचं प्रवेशद्वार, आज याच इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने हे जे शिवद्रोही सरकार आपल्या महाराष्ट्रामध्ये बेकायदेशीररित्या घटनाबाह्य पद्धतीने बसलेलं आहे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे की गेट आउट ऑफ इंडिया, गेट आउट ऑफ इंडिया। आणि म्हणूनच आम्ही इथे जमलेलो आहोत, जिसकी वजह से मामला और गर्मा गया है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के माफी मांगने के बाद भी सियासत का ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिवाजी की मूर्ति पर हंगामा करने वाला विपक्ष बांग्लादेश में इतने सारे मंदिर तोड़े जाने के बाद उस पर कोई आक्रोश नहीं दिखाता है। ये विपक्ष की नीति पर एक संदेह खड़ा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। यही तो समस्या है इस महाराष्ट्र में। ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम माफी मांग ली, उससे माफी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या। महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। क्या हम चुप बैठेंगे? ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। आज छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे लिए राजकीय मुद्दा नहीं हो सकता है, ये हमारे लिए अस्मिता और श्रद्धा का विषय है। लेकिन हुई ये घटना वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्दैवी है, दुखद है, लेकिन उसकी राजनीति करना उससे ज्यादा दुखद है, दुर्दैवी है। वो आज विपक्ष कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो दिखाया है, ये कर्नाटक का वीडियो है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रतिमा वो तोड़ने के लिए दो जेसीबी लाए गए और वो स्टैचू उखाड़ दिया। महाविकास आघाड़ी प्रोटेस्ट किसके लिए कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। इस धरती की शान, महाराष्ट्र की शान, इस मिट्टी को छत्रपति शिवबा की मिट्टी करके जाना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज की मिट्टी करके जाना जाता है। उनका पुतला ढह जाता है और इन्हें इसकी जरा भी शर्म नहीं है। कह रहे हैं कि राजनीति मत करो, और वो पुतला ढह गया है, उसके समर्थन में अगर ये भाजपा वाले और ये बाकी सारे लोग अगर ये कर रहे, आंदोलन कर रहे, तो शर्म आनी चाहिए। 13 करोड़ जनता इस महाराष्ट्र की माफ नहीं करेगी। अब कौन वाकई सम्मान कर रहा है, किसने अपमान किया है, ये सियासत का मुद्दा बन चुका है। और इस मुद्दे के बीच में हर कोई ये कह रहा है, वो चाहे महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं। महाविकास आघाड़ी ये कह रही है कि दरअसल ये प्रोटेस्ट हो ही इसलिए रहा है क्योंकि महायुति ने, यानी एनडीए की सरकार ने, शिंदे गुट ने सीधे तौर पर महाराज का अपमान किया है और यह अपमान महाराष्ट्र बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज से माफी मांग चुके हैं। वो ये कह चुके हैं कि ये हमारे आराध्य हैं। तो अगर गलती हुई है तो गलती की माफी अगर प्रधानमंत्री ने मांग ली है, इसके बावजूद भी ये सियासत क्यों है? क्या ये सियासत सिर्फ वोट बैंक के लिए है? आइए शुरुआत करते हैं चर्चा की। पैनलिस्ट का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने
देखने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं रण क्षेत्र में योगेंद्र वर्मा जी, साथ ही साथ हमारे साथ शिंदे गुट से, शिवसेना से जुड़ रहे हैं बीडी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ ही साथ हमारे साथ शिवसेना यूबीटी से, उद्धव ठाकरे गुट से सुनील मोदी जी हैं और शरद पवार गुट एनसीपी से हमारे साथ सलीम जी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। सभी गेस्ट का स्वागत करते हैं और सबसे पहले मैं सुनील मोदी जी आपके पास आना चाहती हूं। आप लोग आज एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आप लोगों के नेताओं की बयान सुन रही थी। आप लोगों ने कहा कि ये प्रोटेस्ट दरअसल महाराष्ट्र के सम्मान के लिए है। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र का गौरव है, देश का गौरव है महाराज। इसी गौरव को अगर इसका अपमान हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांग ली है। तो क्यों आप लोगों को लगता है कि ये माफी नाकाफी है? नहीं, नमस्ते। नमस्कार। देखो, पंतप्रधान जी ने माफी ही नहीं था कि ये आज बताने के लिए हमें आज आंदोलन करना नहीं, पड़ा। सुनील मोदी जी एक चीज समझाइए ना। आप कह रहे हैं कि सियासत करने की जरूरत नहीं थी, तो सियासत तो शुरू से ही नहीं हो रही थी। अगर मूर्ति ढह गई, आप लोगों ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार हुआ, सरकार की तरफ से सबसे पहले एकनाथ शिंदे आके कहते हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ा जाएगा, सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, उप मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली। तब फिर इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है? तब तो फिर यही कहा जाएगा ना कि सियासत तो आप कर रहे हैं, उन्होंने गलती की तो सहर्ष गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांग ली गई है। नहीं, मैं आपको बताता हूं कि महायुति के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके प्रवक्ता ये राजकारण की दिशा बता रहे हैं। मुझे ये कहना है कि जो मूर्तिकार आपटे हैं वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो ठाणे के श्रीकांत शिंदे जो खासदार है उनका वो करीबी है, वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? वो बहुत बड़े गुनेगार है, इंटरपोल है, तो अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। इसलिए उनका हेतु शुद्ध नहीं है। चेतन पाटिल को जो अटक की है वो स्ट्रक्चरल डिजाइनर है, उसका कोई मतलब नहीं है। वहां के कॉन्ट्रैक्टर है, उसका कोई अभी अटैक नहीं हुआ। समिति भी करने के लिए 8 दिन लगे उनको समिति बनाने के लिए। ये उनका जो उद्देश्य, उनका जो नियति है इसके पीछे, वो बराबर नहीं। उनके एक मंत्री आके बोलते हैं सीधा सीधा, राजकारण हमने किया क्या? उनके मंत्री आके तो बोलते हैं कि जो मूर्ति गिरी है वो कुछ अच्छा होने के लिए गिरी है। उन पे कोई कार्रवाई की महायुति ने? अब वो उनका जो स्टेटमेंट है, ठीक वो है, आप आपने नहीं कह रहे हैं, बताया। आप दीपक केसरकर जी के बयान का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है। देखिए, आप कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये भी दिख रहा है कि राजनीति करने के लिए आप लोग भी पीछे नहीं हट रहे। अगर प्रोटेस्ट आप करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से राजनीति ही है, सियासत ही ये नजर आता है। बहरहाल आपकी बात का जवाब बीडी सिंह जी से लेती हूँ, क्योंकि वो हमारे साथ शिंदे गुट का पक्ष रखेंगे। बीडी सिंह जी, देखिए, वो ये कह रहे हैं कि सियासत इसलिए की जा रही, सियासत वो कर नहीं रहे, वो तो सम्मान की बात कर रहे हैं, वो तो जो अपमान हुआ है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए इसकी मांग कर रहे हैं। सियासत तो आप लोग कर रहे हैं। देखिए लावनी जी, जो शिवाजी महाराज हैं वो महाराष्ट्र की जनता के आराध्य देव हैं, और जो भी घटना हुई है उसके लिए सारे जब चिंतित हैं, और इस बात के लिए, और इस बात के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी माफी मांग ली है। और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात के जो है अभी आए थे यहाँ जो है बोईसर में, उन्होंने पालघर में, तो ऑलरेडी उन्होंने माफी मांगी है।
अभी ये माफी मांगने के बाद उसके बाद अभी जो उसका शिल्पकार है वो भी अरेस्ट हो गया है और इस कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के भी अभी इंक्वायरी कर रही है। ये सब होने के बावजूद जो है अभी महाविकास आघाड़ी जो है ऑलरेडी जो है ये क्या कहते हैं जूता मारो जो है आंदोलन कर रही है। ये तो जूता मारो शब्द ही जो है इनके संस्कार को थोड़ा शुभ है या अशुभ है वो तो इलेक्शन ही बताएगा, लेकिन ये इनका वो रीजन नहीं है कि शिवाजी महाराज, इनका रीजन है किसी तरह से महाराष्ट्र की जनता को तूल दे के अपना एटमॉस्फेयर बनाना है। शिवाजी महाराज के मुद्दे को तूल देना है। योगेश जी, क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ लगता है आपको कि पॉलिटिक्स का ही मुद्दा बन जाएंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, जो हमारी आस्थाएं जिनसे जुड़ी हुई है, जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारी आत्मा में बसते हैं, क्या उसी आत्मा पर को क्या सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखने की अब जरूरत है? क्या राजनीति का केंद्र बना दिया जाएगा क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को इस बार? योगेश जी, देखिए ये थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका, बहुत ब्लर तस्वीरें आ रही है आपकी, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। आप अपनी बात रखते रहिए सर प्लीज। हाँ, देखिए ये पूरी तरह से चुनावी विरोध है और इसको स्टंटबाजी भी बोला जाता है। चुनाव के वक्त कोई भी मौका देख करके, पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की दुर्घटना पे स्टेट का मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने और हाथ जोड़ के करबद्ध तरीके से क्षमा मांगी है और जो भी इस घटना के पीछे है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करना, जांच करना, तुरंत सारा काम के लिए आदेश जा चुके हैं। लेकिन ये जो विपक्ष है, जो अफजल खान की कब्र पे जाकर रोने वाला विपक्ष है, जिस विपक्ष ने औरंगजेब और अफजल खान का रास्ता चुना, वो आज घड़ियाली आंसू रो रहा है। इनको छत्रपति शिवाजी महाराज से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने इस महाराष्ट्र को जातिगत वॉर में झोंक दिया है, जो इस महाराष्ट्र को अलग अलग चतुर्वर्णीय राजनीति जिसको बोलते हैं, जातिगत राजनीति, उसमें ढकेल दिया है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर जब इनकी 2.5 साल की सरकार थी तो उसको वसूली की सरकार, यानी 100 करोड़ रुपए वसूली करने के लिए लोग बाहर निकल पड़े थे। आपने देखा किस प्रकार से मेट्रो का प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट रोक दिए इन्होंने 2.5 साल के अंदर। तो जनता का बहुत नुकसान किया विपक्ष में रहते हुए और लोगों को गुमराह करने के लिए। ठीक है, एक कमेंट पहले जल्दी सबका ले लेते हैं, फिर आप लोगों के लिए पूरा मंच खोल दूंगी। सलीम जी भी हमारे साथ हैं, एनसीपी का पक्ष रखेंगे, शरद पवार गुट से हमारे साथ हैं। सलीम जी, क्या आपको भी लगता है कि वाकई आप लोग सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या ये राजनीति नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि चुनाव सर पर है और इसलिए आप लोगों को अब छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ गई? छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है योगेश जी, एक सेकंड में सलीम जी से इसका जवाब ले लेती हूँ पहले। सलीम जी वाले लोग हैं। हाँ ठीक है योगेश जी। हाँ सलीम जी बोलिए। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा कि जो हमारे योगेश जी थोड़ा सा कैमरा प्लीज अपना क्लीन करवा लीजिए तब तक आपकी, क्योंकि विजुअल्स क्लियर नहीं है। सलीम आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ बताइए। हाँ, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का जो मसला चल रहा है, ये तो मैं आपको बता दूं कि ये एक सीधा ही जो है पूरे महाराष्ट्र का और देश का अपमान हुआ है। इस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई न करते हुए सिर्फ और सिर्फ ये माफी मांग लिए, वो माफी मांग लिए, ये बताकर एक दिशा भूल करने का काम हो रहा है। जबकि देखा जाए तो जो इसका टेंडर निकला था वो 38 करोड़ रुपए का था और 26 लाख रुपए सिर्फ आपके बोल के कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। इस पर तो कोई बोलने को तैयार नहीं कि क्या महाराज जी के नाम पर भी ये लोग करप्शन कर रहे हैं, खुलेआम जो है तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कार्रवाई करने की बात तो रही दरकिनारे, इनको 8 दिन लग गए कमेटी बनाकर जो है तो इंक्वायरी करने के लिए, और माफी मांगने का बहाना बताकर ये कहीं ना कहीं मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, दिशा भूल कर रहे हैं। माफी से काम चलेगा नहीं, इन्होंने सबने जो है एक तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और अपने सलीम आप मुझे एक चीज बताइए ना, आप लोगों को अचानक से छत्रपति शिवाजी महाराज से इतना जुड़ाव कैसे महसूस हो गया? महाराष्ट्र की धरती पर ही आप लोगों की सरकार के दौरान ये देखा गया कि औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। जिस धरती पर औरंगजेब महान है ये नारे लगे हों, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हों, आज आप लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ गई है, तो लोग पूछेंगे ना कि आप तो अपॉर्चुनिस्ट हैं। आपको जब लगता है कि अब चुनाव आ रहा है तो उठा लो छत्रपति शिवाजी महाराज को बतौर मुद्दा।
नहीं, गलत बात है ये। क्या मुद्दा औरंगजेब के पोस्टर्स नहीं लहराए गए थे? औरंगजेब महान है क्या नहीं पोस्टर्स लहराए गए थे? एक बात मैं आपको बता दूं मैडम, क्लियर कट, कि आज तक किसी ने औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को रूबरू देखा ही नहीं है। उसके बावजूद औरंगजेब महान है कि पोस्टर लहराए जाते हैं। संभाजी नगर से जो तस्वीरें सामने आई थी, कहिए तो दोबारा वो तस्वीरें आपको दिखवा देती हूँ। मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रोड्यूसर जरा वो विजुअल्स निकाल के लाइए, सलीम जी को विजुअल दिखाना जरूरी है। औरंगजेब महान है, ये संभाजी नगर के जो पोस्टर्स थे वो देश ने देखे थे। सवाल पूछा गया था सर, उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है? औरंगजेब रहमतुल्लाह बोलने का मतलब ही औरंगजेब महान होता है। नहीं, वो महाराष्ट्र का दुश्मन, महाराष्ट्र का गद्दार, छत्रपति शिवाजी महाराज का शत्रु वो है, उनके लिए औरंगजेब महान। नहीं, गलत दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं, दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। आज तक अगर इनको है तो छत्रपति, तो इनको मुद्दा नहीं भटकाया जा रहा है। देखिए मैं ठीक है, मैं चाहे सलीम जी हो, चाहे योगेश जी हो, चाहे बीडी सिंह जी हो, चाहे सुनील मोदी जी हो, आप लोग चारों लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं। मेरे लिए औरंगजेब महान नहीं हो सकता, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी आराध्य है। लेकिन सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, सुनिए सलीम, सलीम क्यों सवाल पूछा जा रहा है? क्योंकि देश ये देख रहा है ना, इसी महाराष्ट्र की धरती पर औरंगजेब महान है के पोस्टर लहराए गए हैं साहब। तो ये पूछा जाएगा ना कि उस वक्त आपको छत्रपति शिवाजी महाराज की याद क्यों नहीं आई थी? यानी आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र की शान है। हम आज उस विषय पे बात कर रहे हैं, यहाँ औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कोई बात नहीं चल रही है। अरे औरंगजेब रहमतुल्लाह बार बार क्यों बोल रहे हैं? जी अभी कह रहे हैं कि आप इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? औरंगजेब आक्रांता था, उसके बारे में इतना सम्माननीय शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? पूछो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू स्वराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करिए ना, शिवाजी महाराज की छत्रपति शिवाजी महाराज की बात होगी तो औरंगजेब की भी बात होगी। आप छत्रपति, मैं आती हूँ जरा एक मिनट, मोदी साहब मैं आपके पास आ रही हूँ, यूबीटी से सुनील मोदी जी। देखिए आपने अभी शुरू में ही एक कमेंट किया था, आप अपनी बात रखिएगा सर, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। आपने अभी ओपनिंग कमेंट में ही ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी, लेकिन वीर सावरकर जी का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? आप लोग उद्धव गुट, वो शिवसेना जिसमें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे वीर सावरकर जी को महान योद्धा मानते थे, लेकिन आपकी ही गठबंधन में एक ऐसी पार्टी है जो वीर सावरकर जी के लिए कैसे कैसे अपमानित शब्दों का इस्तेमाल करती है, ये मैं यहां नहीं दोहरा सकती। राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी को लेकर क्या कुछ कहा है ये आप भी जानते हैं। अपनी आत्मा पर हाथ रखकर कहिए कि क्या वाकई जो बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो वो आईना ही तो दिखा रहे हैं ना, आपको आईना दिखा रहे हैं कि जो धूल आपने जमा रखी है कम से कम उसे साफ कर दीजिए, नजर और नजरिया थोड़ा स्पष्ट कीजिए साहब। फिर तो आपसे ही पूछा जाएगा ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज, तो फिर यूबीटी के लिए भी, आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी के रूप में आप उनको देखते हैं, क्योंकि चुनाव है इसलिए ले आए आप छत्रपति शिवाजी महाराज को। मैं इसी का उत्तर आपको देना चाहता हूं। जी। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि 2 मिनट मेरा सुन लीजिए। हाँ ठीक है, बताइए सर। एक विषय है वीर सावरकर जी का, मानो या ना मानो मेरी पार्टी वीर सावरकर जी को, उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके पूरे कार्य को हृदय में रखती है। वीर सावरकर हमारे लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। वीर सावरकर जी को हम हृदय से नमस्कार करते हैं, मानते हैं। वीर सावरकर जी का अपमान अगर कोई ने किया है तो उसका मुझे आपको एक विजुअल अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी ने कांग्रेस को रोक टोक बोला था कि वीर सावरकर के बारे में हम सुन के नहीं लेंगे। हमारे संजय राउत जी ने दिल्ली में जाके, तो गठबंधन तो अभी है ना, कांग्रेस के साथ आप साथी तो बने हुए हैं ना, ये कौन सा विरोध है सर कि आपने कह दिया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आज तक राहुल गांधी ने वीर सावरकर जी के नाम पर माफी तो नहीं मांगी ना। आप वीर सावरकर जी के नाम पर आपने राहुल गांधी से माफी क्यों नहीं मांगी?
क्यों नहीं माफी मांगी आप लोगों ने? आ रहे हो गठबंधन, ये एक राजकीय मजबूरी होती है। अरे साहब। बीजेपी ने मुफ्ती मोहम्मद तो इसका मतलब कश्मीर में नहीं किया। तो बीजेपी ने सुनील मोदी जी, आंध्र इसका प्रदेश मतलब में ये नायडू हुआ, ने मुस्लिमों तो का इसका उद्धार मतलब ये किया, हुआ उनकी नहीं किया। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर भी आप सेलेक्टिव अप्रोच के साथ सियासत कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना। नहीं, ये मुझे नहीं लग रहा है, ये देश देख रहा है साहब, ये मुझे नहीं लग रहा है। जो कुछ भी है वो आपके बयानों में है, जो कुछ भी है वो आपके बयानों में है। हमारा कार्यक्रम शुरू होता है। सुनील मोदी जी, आपके बयानों में ही वो परिलक्षित हो रहा है। महाराज को पूछने के बाद हमारा कार्यक्रम परिदृश्य क्लियर कीजिए ना स्पष्टता के साथ। फिर आप बार बार कह रहे हैं राजकारण नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी बात में ही विरोधाभास है। आप खुद उसको सियासी चश्मे से देख रहे हैं इस मुद्दे को। हमारा गठबंधन एक मजबूरी था। ये गठबंधन विकास के मुद्दे पे किया हुआ है, आइडियोलॉजी के मुद्दे पे नहीं किया। अरे साहब, क्या मतलब है? विकास और आइडियोलॉजी एक साथ चलते हैं समेकित रूप से। आइडियोलॉजी के साथ ही विकास आगे बढ़ता है। ये कौन सी बात है? आज तो आप आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, विकास के साथ है। आप आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, विकास के साथ। बड़ी अजीब बात लगती है। मतलब आप देखिए, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन सर, लेकिन परसेप्शन का मतलब ये नहीं है कि आप इस परसेप्शन को ही बिल्कुल अब नेगेटिव दौर की तरफ लेकर जाएं। नहीं, योगेश जी जवाब दीजिए, परिवार के विकास, जवाब दीजिए योगेश जी। वो कह रहे हैं आइडियोलॉजी नहीं है तो विकास के लिए गठबंधन था। मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये कैसे संभव हो सकता है। बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे। बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि जिस दिन मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो जाएगा उस दिन मैं पार्टी को खत्म कर दूंगा, बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा। और ये यूबीटी के लोग को शर्म नहीं आती है। बाला साहेब ठाकरे हमारे भगवान है, भगवान हमारा बीजेपी लोगों ने खंजीर ऊपर के ये करना है। बाला साहेब ठाकरे हमारे देवता, हमारे भगवान है। और उनके बेटे कांग्रेस के पास जाके अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिल करके और कांग्रेस का पट्टा गले में पहन लिया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष प्रमुख ने यूबीटी के पक्ष प्रमुख माफ करना चाहे शिवसेना के पक्ष प्रमुख तो एकनाथ शिंदे जी हैं। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना के प्रमुख तो आज एकनाथ शिंदे हैं, क्योंकि बाला साहेब के विचार हिंदुत्व के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का बाला साहेब ठाकरे अशोक चौहान ये हमारे आराध्य हैं और वो हिंदुत्व के साथ थे। आप कांग्रेस के साथ है। कौन हिंदू और हिंदुत्व के साथ है? देखिए, ठीक है सुनील मोदी जी और योगेश शर्मा जी एक एक करके बोलिएगा, नहीं तो दोनों एक साथ बोलेंगे तो जवाब नहीं। 20 सेकंड में जरा योगेश जी खत्म कीजिए। आप इनसे पूछिए कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस शर्म लगना चाहिए, ऐसा उन्होंने राजकारण। ठीक है सुनील जी जवाब दे रहे। 20 सेकंड योगेश जी जल्दी से, बाकी के दो मेहमानों के पास आऊंगी फिर। आज आपने देखा होगा किस प्रकार से उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सम्मेलन में जाके कांग्रेस का हाथ के पंजे का पट्टा पहन लिया। पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले बाला साहेब ठाकरे के विचारों को मानने वाले लोग आज बहुत नाराज हैं और आने वाले दिनों में यूबीटी को ऐसे सब संतों का बहुत बड़ा और गुस्सा झेलना पड़ेगा। आप लोग के पास आज भी समय है, आज भी आप मुझे एक चीज बताइए। नहीं, मुझे एक चीज बताइए। ठीक है सुनील जी, एक सेकंड सुनील जी प्लीज, मुझे एक चीज बताइए योगेश जी। मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहती हूँ और फिर बीडी जी के पास आऊंगी। इस सवाल छोड़ के जाती हूँ, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, लेकिन मैं सवाल आप तक छोड़ के जाती हूँ। सवाल ये है कि ये कहा जा रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। अभी देखिए बार बार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अभी तक साक्ष्य सामने आए हैं, ये कहा जा रहा है कि मूर्ति 6 फीट की बननी थी, 35 फीट की बन गई। मूर्ति में 3600 करोड़ रुपए खर्च हुए। विजन जो था, सर्वे जो किया गया था, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट नहीं थी। ये सारी चीजें सामने हैं और अगर ये सारी चीजें सामने हैं और विपक्ष को मौका मिल गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार है महाराष्ट्र में, वो सरकार अभी तक कन्विंस क्यों नहीं कर पा रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं। ये जो गलतियां हुई हैं, इन गलतियों पर अब जिन्होंने गलती की है उन पर एक्शन जरूर लिया जाएगा। कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उसके बावजूद भी अगर विपक्ष मुखर हो रहा है तो कहीं ना कहीं से आप लोगों से क्या चूक हुई है, ये चूक क्या कहती है? इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं और जानते हैं।
तो महाराज पर महासंग्राम जारी है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में ही नहीं बल्कि देश के लोगों के दिलों में बसते हैं, जो वीर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, उन्हीं पर किस तरह से जमकर महाराष्ट्र में सियासत हो रही है, आज इसी पर रण क्षेत्र में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक से पहले मैंने योगेश जी से, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं योगेश जी, उनसे एक प्रश्न पूछा था कि साहब कहीं कोई चूक तो नहीं हो गई आप लोगों से? ये जो मूर्ति ढह गई, आप खुद सोचिए ना, अगर 9 महीने के अंदर मूर्ति ढह जाती है तो कुछ सवाल तो खड़े होते हैं। और ऐसे समय में जब महाराष्ट्र चुनावी दौर से गुजरने वाला हो, ऐसे समय में क्या कोई चूक तो नहीं हुई योगेश जी? कि मूर्ति गिरने के जो भी कारण हो और जो भी उसके पीछे हो, जिसने भी कुछ भी गलत किया हो, उसको 100% सजा मिलेगी, उसके ऊपर कार्रवाई होके रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर के और जो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिनके मन में छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के कल्पना का विरोध है, जो उसी हिंदू को जिसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े, उसको जातियों में विभक्त करके, उसको चतुर्वर्णीय राजनीति करके, यानी कैसे इसको खंड खंड किया जाए, जातियों में बांट दिया जाए, ऐसे सारे लोग जिनको वर्ल्ड के अलग अलग जगह से फंडिंग आती हो, ऐसे लोग जब छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं ना, तो लोगों को भी समझ में आता है कि ये लोग मात्र राजनीति कर रहे हैं, चुनाव सर पे है और सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं। इनके मन में न छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए कोई प्रेम है, न महाराष्ट्र के लिए कोई प्रेम है, न छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों के हिंदवी स्वराज्य के लिए कोई सपना है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो सावरकर जी को गाली देने वाले, दिन रात कोसने वाले, क्या नाम है, स्वतंत्र वीर सावरकर को क्या क्या शब्दों में नहीं बोलने वाले, आज वो सारे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए खड़े होकर के रो रहे हैं। वो कोई छत्रपति महाराज के लिए नहीं रो रहे हैं, वो इस महाराष्ट्र की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सलीम जी, इस महाराष्ट्र की जनता को आप गुमराह करने का प्रयास कीजिए, लेकिन जनता गुमराह होगी नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज को आपने कहा कि वो हमारे रगों में बसते हैं, हमारी आत्मा में बसते हैं, रूह में बसते हैं, आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने कमेंट में कहा था। लेकिन मैंने आपको वो तस्वीरें याद दिला दी थी, अगर वो तस्वीरें आ गई हो तो प्लीज पैनल चला जरूर दीजिएगा, जब औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। आपने कहा कि औरंगजेब का जिक्र यहाँ नहीं किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जाना चाहिए? आप जब औरंगजेब के पोस्टर लहराए जाते हैं तब तो मौन साधना कर लेते हैं, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरी, इसका दुख सभी को है। और प्रधानमंत्री जब माफी मांग चुके हैं तो फिर इस पर सियासत क्यों हो रही है? आपको प्रोटेस्ट ही करना था तो उस वक्त भी प्रोटेस्ट करना चाहिए था, जब औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे, जब औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगे थे, तब क्यों नहीं आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था? फिर तो आपको अपॉर्चुनिस्ट और सिलेक्टिव राजनीति के लिए ही तो जाना जाएगा ना। सलीम जी, सवाल ऐसा है कि उस परेड में जो पोस्टर लहराए गए थे, कानूनी कार्रवाई हुई है, उसका किसी ने समर्थन नहीं किया, ये बात तो जग जाहिर है। आज का जो मुद्दा चल रहा है, असल में क्या है कि शिंदे सरकार की जो है नैया डूबती नजर आ रही है, तो वो कुछ भी बहाना बनाकर माफी मांगकर एक जो है वो खुद अपने आप को अब आप देख लीजिए, एक तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त, एक और एक वो पोस्टर वाली तस्वीर, तो अभी पोस्टर भी लहराते हुए आपको दिखा देंगे, लेकिन एक तस्वीर है, देखिए इस पोस्टर में औरंगजेब है और औरंगजेब के साथ उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े करती है तस्वीर। नहीं, ये बनाई हुई तस्वीर है, कोई भी बदनाम करने के लिए लगा सकता है। अच्छा, ये बदनाम करने के लिए तस्वीर लगाई गई है? बिल्कुल, ये उद्धव जी को बदनाम करने की साजिश है। ये बिला वजह जो एक प्रोपेगेंडा खड़े करने का काम है, इससे कोई संबंध नहीं है। सवाल यहाँ हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा है, इसको लेकर अभी देखिए, आपने इनके लिए गिरफ्तार करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिंदे सरकार और उनके सहयोगी आपने की बेल कराने के लिए तैयार बैठे हैं। ये उसको अटक नहीं करेंगे, बाहर के बाहर बेल करके मोकला कर देंगे। सलीम, आपने इस फोटो को तो आपने कह दिया कि ये बनी हुई फोटो थी। मुकुंद नगर में क्या हुआ था वो आपको पता है? मुकुंद नगर में क्या हुआ था वो आपको पता है? जब वहां पर अहमदनगर के मुकुंद नगर में क्या हुआ था, जब पोस्टर लहराए गए थे, जब औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे, उस वक्त की तस्वीर आपने देखी थी? बिल्कुल देखी थी। क्या देखा था? क्या देखा था? अच्छा, मुझे बता दीजिए क्या देखा था। देखिए, मैं आपको पहले तो क्लियर कर दूं, मैं बीजेपी की कोई स्पोक पर्सन नहीं हूं, ना यूबीटी की तरफ से कोई पक्ष रख रही हूं। मेरे सामने जो तस्वीरें हैं, जो तर्क है, उसी पर मैं बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब उर्स हो रहा था और औरंगजेब के पोस्टर और जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, उस वक्त क्यों सो रहे थे आप लोग?
नहीं नारे मैंने क्या जरा बताया जल्दी से वो वीडियो कानून- लेकर आइए, मैं अध्यक्ष आपसे बार बार कह रही हूँ। हाँ ठीक है सलीम जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि मुझे वो वीडियो दिखाना है अपने दर्शकों को, जरूरी है वो वीडियो दिखाना। नहीं दिखाइए, दिखाने हाँ। में किसी को कुछ वो नहीं है मसला। जो मुद्दे पे चले आप वहाँ चलिए ना, आप मैं इधर मुद्दे उधर का की मुद्दा बात तो क्यों कर ला रही रहे हूँ ना सर, मैं मुद्दे नहीं से ना भटक मैडम, ही नहीं रही देखिए- हूँ। मैं छत्रपति शिवाजी मुद्दा- महाराज के आज इर्द गिर्द ही हूँ, छत्रपति शिवाजी उसी महाराज- मुद्दे पर हूँ। शिवाजी मैं मा- सिर्फ आपसे पूछ शिवाजी रही हूँ कि महाराज आप लोगों का सम्मान ये सेलेक्टिव क्यों हो नहीं, जाता है? हमारा- टाइमलाइन पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है ना, चुनाव नहीं, आया तो क्वेश्चन- छत्रपति आज शिवाजी हम महाराज याद आ गए आपको? नहीं हम तो बहुत पहले से मानते हैं, वो तो महाराष्ट्र की आन बान शान, वो तो पूरे महाराष्ट्र की जान है। और वहां जाकर उनका अपमान होता है, अगर उसको राजनीतिकरण हम लोग नहीं कर रहे बल्कि शिंदे सरकार कर रही है। आपके जैसा आदमी जिसने वो वहां पर खाली मुजस्समा खड़ा कर दिया, जिसका ना कोई इसमें वजूद है, खाली जो तो बीडी सिंह जी, हवा आई और गिर गई, और शिंदे बीडी साहब सिंह बोल जी रहे हैं कि इसका हवा आंसर दीजिए जल्दी से। यस मैडम, मेरा पहला तो एक मिस्टेक ये हुआ है, जो 3600 करोड़ आप बोल रहे हैं, 3600 करोड़ का नहीं था ये टेंडर, एक्चुअली 236 करोड़ का था, 236 था ये जो है। ठीक है। और तीसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि जो है मुझे सुनील मोदी जी या सलीम जी ये बता सकते हैं, जो इनकी महाविकास की पार्टी कांग्रेस है, और शिवाजी की मूर्ति को जो कांग्रेस ने 2 जेसीबी लगा के उसको कर्नाटक का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं एनसीपी राष्ट्रवादी बुलडोज कर दिया, तो उस समय इनकी श्रद्धा कहाँ थी जी? उस समय तो कोई श्रद्धा नहीं दिखाए जो है, उस सुनील समय मोदी, मैं आपको क्लियर कर उस दूं, वक्त मैं क्यों नहीं आपको श्रद्धा क्लियर कर हुई दूं। थी छत्रपति शिवाजी के लिए? उस समय मैडम क्यों नहीं जी- आपके मन में सम्मान आया था जब कर्नाटक में जेसीबी से मूर्ति ढाई जा रही थी? तो सुनील जी, मैं एक बात पे आपको विशेषता ध्यान देना चाहता हूँ। छोड़िए राजकारण का एक भाग छोड़िए, हमने विरोध किया, उन्होंने विरोध किया। मुझे ये पूछना है, टेंडर निकालते समय मेरे पास माहिती के आधार में मेरे पास पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ, टेंडर में जितने भी क्लॉजेस दिए हैं उस क्लॉजेस का पालन करना ये सरकार का काम था। आपको ये पता है कि मूर्ति बनाने के लिए 3 साल का, तो मेरी बात तो सुनिए, 3 साल का उसमें टाइम दिया था, मगर उसको वे आउट करके कोई भी मुदत न डालते हुए 8 महीने में किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लोकसभा विपो आप ये कह रहे हैं, आप लोग भ्रष्टाचार जी के साथ समय की कुछ सीमाएं मैं समझ रही हूँ, आप भ्रष्टाचार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैंने ये सवाल पूछा कि चूक हुई है तो आप मान लीजिए, उन्होंने कहा कि चूक हुई है तो हमने माना भी, कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, फिर ये सियासत क्यों है? सवाल यही है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए चर्चा को यही खत्म करी हूं, लेकिन इतना जरूर है, देखिए ये देश और महाराष्ट्र की जनता ये साफ तौर पर देख रहे हैं कि महाराज के नाम पर किस तरह से महासंग्राम हो रहा है। हर किसी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए आज सम्माननीय हो चुका है। लेकिन टाइमलाइन पर जरा गौर करिएगा, कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने समय रहते छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान जब किया जा रहा था उस वक्त मौन साधना रखी थी, औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, लेकिन मौन साधना थी। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, टाइमलाइन ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज पर जमकर सियासत कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सियासत वाकई महाराष्ट्र की जनता स्वीकार कर पाएगी? महाराष्ट्र की जनता जो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने दिल में रखती है, जो उन्हें अपनी आस्था मांगती है, क्या वो ये समझ पाएगी कि इस आस्था पर राजनीति कौन कर रहा है? बड़ा सवाल है, जवाब ढूंढते रहेंगे। फिलहाल रणक्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।